राकेश मोटिवेटर क्लास 38 में आप सभी लोग का स्वागत है। जो भी मित्र देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, और वे सभी लोग मित्र जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, लाइव देखने से पहले लाइव को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और जो है बेल आइकन प्रेस कर लें, कमेंट करके शेयर कर दें। दोस्तों देखिए, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत प्रशासन को पढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 तक ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। दिल्ली में सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्तियों और अमीरों की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। प्रशासनिक विभाग एवं इसके प्रारंभ करने वाले शासक निम्न है। दीवाने मुस्तक राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियायत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक। विभाग एवं उनकी कार्य विधियाँ निम्न है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित है। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने विजारत वित्तीय मामलों से भी संबंधित है। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसमें इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था, मुस्लिम सम्राटों को अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक अन्य संस्था के रूप में भी अपनाने की प्रेरणा थी। अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनी भारत के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए थे, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा दैनिक व्यय आदि की सभी देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरम उत्कर्ष पर जा पहुंचा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपहसालार, 10 सिपहसालार के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी।
खराज, जजिया, खुम्स एवं जकाता। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता को लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिक को बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन एवं पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। उसने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टका जीतल का अनुपात 1:48 का था। अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 ईस्वी से 46 ईस्वी के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तसीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबिक राज्य कानून में संबंधित है। दोस्तों, इस प्रकार दिल्ली सल्तनत को हम लोग पढ़े हैं। आप सभी लोग उसको देखिए और जो भी कमी दिखाई देता है इसमें तुरंत कमेंट करके बताएं। दोस्तों, नमस्कार।